और बड़ी अपडेट आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जिस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, उस पर ये बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी अपडेट। पुतिन ने सेना को नया ऑर्डर दिया है। देखिए, हम ऑर्डर की लगातार बात कर रहे थे, युद्ध जारी रखने का ऑर्डर दिया गया है। अब ऐसे में ये 9 महीने तक लगातार जो युद्ध चल रहा था, उसके फिलहाल खत्म होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। पश्चिमी देशों को पुतिन की दो टूक शोर करने से जंग नहीं रुकेगी। यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज की ओर से जिस तरीके से पुतिन के हिसाब से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उसको लेकर पुतिन ने ये वार्निंग दी है। पुतिन ने अपनी सेना को युद्ध को लेकर एक नया ऑर्डर जारी कर दिया है। पुतिन ने अपने इस ऑर्डर में युद्ध को जारी रखने की बात कही है। और यही नहीं, पश्चिमी देशों को भी पुतिन ने खरी खोटी सुना दी है कि शोर करने से जंग नहीं रुकेगी। एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक तबाही की तस्वीर। हर तरफ से उठता हुआ धुआं और बर्बादी के बेहिसाब निशान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और दुनिया युद्ध के खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन इसी बीच पुतिन ने अपने सैन्य अधिकारियों को जो नया ऑर्डर जारी किया, उसे सुनकर पूरी दुनिया परेशान हो गई है। तबाही लाएगा पुतिन का नया ऑर्डर। पुतिन के ऐलान से सहम गया यूक्रेन। युद्ध की शुरुआत रूस ने बड़े ही धमाकेदार तरीके से की थी। यूक्रेन रोज जल रहा था। हर वक्त यूक्रेन के अलग अलग शहर से तबाही की वो तस्वीर सामने आती थी जिसे देखकर हर कोई सिहर उठता था। और उसके बाद कीव में तो रूस ने तबाही की वो कहानी लिखी थी जिसने यूक्रेन को दहशत में डाल दिया था। रूस की सेना ने ईरान के ड्रोन शाहिद 136 के जरिए एक के बाद एक हमले किए थे। पूरे कीव की तस्वीर बदल कर रखती थी। कीव के कई अहम संस्थानों के साथ साथ बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से कीव अंधेरे में समा गया। लेकिन यूक्रेन ने हिम्मत नहीं हारी और महायुद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना ने जोरदार वापसी की। इतना दम दिखाया कि पुतिन की पलटन को खेरसौन छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से एक पेशकश की गई थी। बाइडेन ने पुतिन के सामने युद्ध रोकने की शर्त पर बातचीत के दरवाजे खोलने का ऐलान किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही रूस ने बाइडेन के ऑफर को ठुकरा दिया था। और अब पुतिन ने अपनी सेना को जो आदेश दिया है, उसने यूक्रेन को टेंशन में डाल दिया है। नहीं थमेंगे यूक्रेन पर हमले। पुतिन ने अपने सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान पुतिन ने जो कहा, उसे सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. पुतिन का ये बयान बताने के लिए काफी है कि युद्ध में जिस तरह से सब कुछ झोंक दिया गया, शहर दर शहर बर्बादी की दास्तान लिखी गई, उसका उनको अफसोस नहीं है। बल्कि पुतिन ने उल्टा ज़ेलेंस्की पर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया। क्राइमिया पुल ब्लास्ट के जरिए यूक्रेन को घेरने की कोशिश की है, लेकिन ये बयान सिर्फ यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को निशाने पर लेने का संकेत नहीं देता, बल्कि अपने बयान से पुतिन ने शांति समझौता की हिमायत करने वाले, रूस को आक्रमणकारी बताने वाले देशों को सख्त संदेश दे दिया। युद्ध की शुरुआत से ही रूस कई देशों के निशाने पर है, लेकिन जब रूस ने कीव पर हमला किया था और शहर का नक्शा बदल कर रख दिया था, तो रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों का ऐलान
पश्चिमी देशों ने कर दिया था, अब रूस ने उन्हीं देशों पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है कि क्राइमिया पुल ब्लास्ट किसने किया, रूस के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किसने किया, पानी की आपूर्ति बंद किसने की। पुतिन के ये तेवर बताने के लिए काफी है कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध को रोकने को तैयार नहीं है, जब तक कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन घुटने नहीं टेक देता और किसी भी तरह की शर्त के सामने वो झुकने को तैयार नहीं है। До наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это... पुतिन के इस तेवर ने सबसे ज्यादा यूक्रेन को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि जरूर पश्चिमी देशों को लेकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन उसका परिणाम यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कई देश भी युद्ध से ऊब चुके हैं। जो अमेरिका यूक्रेन के पीछे दीवार बनकर खड़ा था, वो पुतिन के लिए बातचीत का रास्ता खोल चुका है। यही नहीं, पुतिन के इनकार के बाद भी अमेरिका ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, जो ये बताता है कि अमेरिका भी चाहता है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन उसके पीछे कौन सी शर्त काम करेगी ये देखना होगा, क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि पुतिन ने लिया प्राण, नहीं छोड़ेंगे रण। और इस बीच रशिया यूक्रेन बैटल ग्राउंड से एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की जो सेना है उसने रूसी प्रोजेक्टाइल को मार गिराया है और ये पलटवार हुआ है जर्मनी के हथियार जेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से, जिसका वीडियो भी जारी कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जर्मनी वही कंट्री जो शुरुआत में आपको बता दें यूक्रेन की मदद करने से कतरा रही थी, लेकिन अब उसी के हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ अटैक रशिया पर कर रहा है। फिलहाल ये प्रोजेक्टाइल जेपर्ड प्रोजेक्टाइल मिसाइल देखिए किस तरीके से इससे अटैक किया गया है। जर्मनी के हथियार से ये बड़ा अटैक रशिया पर माना जा रहा है।